हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम आपका पहला पोएम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द फाउंटेन। देखिए बच्चों, फाउंटेन मतलब होता है फव्वारा। आपने देखा ही होगा फव्वारा किसी बड़े पार्क में या बड़ी बिल्डिंग के पास, ठीक है। तो इसके पोएट हैं जेम्स रसेल लॉवेल। इस पोएम से पोएट बहुत ही इंस्पायर्ड थे और इसी कारण उन्होंने ये पोएम लिखा। तो आइए देखते हैं क्यों ये पोएम पोएट फाउंटेन से इंस्पायर्ड थे। सबसे पहले हम इसका सेंट्रल आइडिया देखेंगे, ठीक है। सेंट्रल आइडिया लिखिए, बोल रहे हैं बताया जा रहा है द फाउंटेन इज़ वेरी इंस्पायरिंग पोएम। जो फाउंटेन है, द फाउंटेन पोएम है, ये बहुत ही इंस्पायर करने वाला पोएम है। द पोएट डिस्क्राइब्स द फाउंटेन इन 3 डिफरेंट एस्पेक्ट। पोएट वर्णन कर रहे हैं फाउंटेन का 3 अलग अलग एस्पेक्ट, मतलब पहलू कह सकते हैं, ठीक। मतलब इसके 3 अलग अलग पक्ष को ये वर्णन कर रहे हैं। इन द सनशाइन इट इज़ ब्राइट एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग। तो कह रहे हैं कि सूर्य के प्रकाश में ये बहुत ही चमकदार होता है। एंड अपवर्ड लीपिंग एंड ग्लिटरिंग, और ऊपर की ओर अपवर्ड, ऊपर की ओर उछलता रहता है। लीपिंग मतलब उछलता रहता है, एंड ग्लिटरिंग मतलब चमकता रहता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि पहला जो स्टेज एस्पेक्ट बता रहे हैं कि सनशाइन में, सूर्य के प्रकाश में, ये ऊपर की तरफ उछलता रहता है और चमकता रहता है। फिर दूसरा स्टेज एस्पेक्ट क्या है, इन द मून लाइट, और चंद्रमा के प्रकाश में, चांदनी में, इट अपीयर स्नोवी वाइट, ये स्नोवी एकदम बर्फ के समान सफ़ेद दिखता है। एंड स्वेव्स है, और हिलता डुलता है। रिदमिकली मतलब रिदम मतलब होता है ताल, रिदमिकली मतलब ताल से, एकदम लय से, एक लाइक फ्लावर्स, फूलों के जैसे ये हिलता डुलता रहता है। व्हेन द विंड रसेस, जब हवा बहती है तो चांदनी रात में ये फूलों के जैसे हिलता डुलता रहता है। अंडर द स्टारलाइट, और थर्ड एस्पेक्ट क्या है कि तारों के ये प्रकाश में, इट राइजेज एंड फॉल्स लाइक स्प्रे, यह उठता रहता है, तारों के प्रकाश में उठता रहता है और गिरता रहता है स्प्रे की जैसे। ऑल द टाइम, हर समय, इट इज़ चीयरफुल एंड लिवली, कह रहा है ये हर समय चीयरफुल, प्रसन्न दिखता है, ठीक है, एंड लिवली, और सजीव दिखता है। ऑल द टाइम इट सीम, हर समय ये प्रतीत होता है, टू बी एस्पायरिंग हायर, एस्पायर मतलब होता है ऊपर उठना, ठीक है। हर समय ये ऊपर और ऊपर उठता ही जाता है, हायर एंड हायर, ऊपर और ऊपर उठता जाता है। द पोएट विशेष टू लर्न, पोएट की यह इच्छा है कि वो सीखे दीज क्वालिटीज़ ऑफ फ्रेशनेस, कौन कौन से गुण, फव्वारे से कौन कौन से गुण सीखे ये पोएट, जैसे फ्रेशनेस हो गया, ताजगी हो गया, फ्रेशनेस मतलब ताजगी। चेंज फिटनेस, अपनी फिटनेस को कैसे चेंज किया जाए। कॉन्स्टेंसी मतलब होता है स्थिर, और स्थिरता को सीखना चाहते हैं। एंड एस्पायरिंग, और ऊपर ही बढ़ते रहना चाहते हैं। फ्रॉम द फाउंटेन, ये फाउंटेन से ये कुछ गुण हैं जिसे ये पोएट सीखना चाहते हैं। कौन कौन से गुण? ताजगी है, फिटनेस कैसे अपनी बदली जाती है, और कैसे स्थिर रहा जाता है, और हमेशा कैसे ऊपर की ओर हमेशा बढ़ते जाना चाहिए। आइए अब हम इस पोएम से समझते हैं क्या कह रहे हैं। बहुत ही आसान पोएम है, एक बार ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में, फुल ऑफ नाइट, ये लाइट से भरा होता है, जैसे कि ये सेंट्रल आइडिया में ही समझ में आ गया होगा। इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में ये लाइट से फुल होता है। एंड लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, मॉर्न यहाँ पे मॉर्निंग है, टिल नाइट मतलब सुबह से लेकर रात तक यह उछलता और चमकता रहता है, ठीक है। तो कह रहे सूर्य के प्रकाश में यह सुबह से लेकर शाम तक चमकता रहता है और उछलता कूदता रहता है। ऐसे भी कह सकते हैं उछलते हुए और चमकते हुए इसमें प्रकाश रहती है। इनटू द मून लाइट, चंद्रमा के प्रकाश में, वाइटर दैन स्नो, ये स्नो मतलब बर्फ से भी सफ़ेद हो जाती है, होती है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, और हिलती डुलती रहती है फूलों के जैसे। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, जब हवा बहती है ये तो कैसे दिखती है, ये फूलों के समान हिलती डुलती है, ठीक है। इनटू द स्टारलाइट, और तारों की चमक में, ठीक है। रसिंग इन स्प्रे, या स्प्रे के जैसे उड़ती रहती है, दौड़ती रहती है। हैप्पी इन मिडनाइट, और अर्धरात्रि में ये प्रसन्न होती है। हैप्पी बाई डे, और ये दिन में भी प्रसन्न होता है, ठीक है। एवर इन मोशन, हमेशा गति में रहता है, ठीक है। ब्लिथसम एंड चियरी, ब्लिथसम मतलब होता है प्रसन्न, चियरी मतलब भी प्रसन्न या आनंदित, प्रफुल्लित, कुछ भी कह सकते हैं आप। स्टिल, फिर भी ये
क्लाइंबिंग, ये उठता ही रहता है। हेवन वर्ड, हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर मतलब आसमान, वर्ड मतलब ये हमेशा ही ऊपर की तरफ उठता रहता है। नेवर अ वेरी, और कभी भी नहीं थकता है। ठीक है। वियरी, वियरी मतलब थकान भी कह सकते हैं या थका हुआ भी कह सकते हैं। ठीक है। आइए पहले इसको अच्छे से फिर से दोहरा लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे इनटू द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश में ये चमकदार होती है और ये सुबह से लेकर शाम तक, सुबह से लेकर रात तक ये उछलती और चमकती रहती है। इनटू द मूनलाइट, और चंद्रमा के प्रकाश में वाइटर दैन स्नो, ये बर्फ से भी सफ़ेद होती है। और जब हवा बहती, व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा बहती है, वेविंग सो फ्लावर लाइक, और ये फूलों के जैसे हिलती डुलती रहती है। इनटू द स्टारलाइट, और तारों की चमक में, रसिंग इन स्प्रे, या स्प्रे के जैसे दौड़ती रहती है। हैप्पी एट मिडनाइट, और ये जो फव्वारा है ये रात्रि में, अर्धरात्रि में भी प्रसन्न रहती है और दिन में भी प्रसन्न रहती है। एवर इन मोशन, हमेशा ये गति में ही रहती है। ब्लीथसम एंड चियरी, हमेशा ये आनंदित और प्रफुल्लित रहती है। ऐसा लगता है मानो इसे कोई ही दुख ना हो। और स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और हमेशा ये आसमान की तरफ बढ़ती रहती है, ऊपर ही बढ़ती रहती, सक्सेस सफलता की तरफ ही बढ़ती रहती है, मतलब ऊपर ही बढ़ती रहती है। नेवर अवेयर, और कभी नहीं थकती। ठीक है। इसके आगे 4 पैरे हैं तो इसको हम कल पढ़ेंगे। ठीक है। तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है। नहीं आ गया तो फिर पूछ लीजिएगा एक बार, या तो इसे एक बार फिर से दोहरा लीजिएगा, रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। थैंक यू।